बीते दिन इंदौर में हुई तेज बारिश के दौरान शहर की खराब ट्रैफिक व्यवस्था सहित जल जमाव और अन्य परेशानियों के मुद्दों को लेकर इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर जमकर निशाना साधा और कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस नेता चिंटू चौकसी ने कहा कि महापौर के कार्यकाल के 2 साल पूरे हुए हैं, जो कि लापरवाही के साल रहे हैं। देखिए कि 2 साल खस्ता हाल इंदौर, बदहाल इंदौर और बदनाम इंदौर सारी चीजें कर दी इनने कि 2 साल में वो चाहे पानी की समस्या हो, चाहे गंदे पानी की समस्या हो, चाहे पूरा शहर गड्ढा युक्त हो, चाहे पूरे शहर में सड़कें अधूरी पड़ी हुई हो, नर्मदा लाइन अधूरी पड़ी हो, ब्रिजेस अधूरे पड़े हो, गर्मी के दिनों में लोग बूंद बूंद पानी को तरसे हो, या भ्रष्टाचार में महापौर जी के नेतृत्व में इंदौर को अव्वल नंबर 1 ला दिया पूरे देश में। उसी तरीके से अपरिपक्वता के कारण, फिर बोल रहा हूँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है आदमी की करने की, नहीं तो हम क्या नहीं कर सकते। बरसात से पहले जो नदी नाला आपको साफ कराना था, जो चैम्बर्स आपको साफ कराने थे, जो टमाटर लाइन आपको साफ कराना थी, और जिस दिन आप बने थे उसी दिन 2 साल पहले अगर पॉइंट आप चिन्हित करते कि कहाँ शहर में जल जमाव होता, तो निश्चित रूप से 2 साल में अभी तक तो सब जगह टमाटर लाइन डल चुकी होती। लेकिन चूंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने लगे हैं। भ्रष्टाचार कैसे होगा, भ्रष्टाचार में कैसे नए नए नवाचार लाएंगे, वो कैसे होगा, इसके कारण इंदौर शहर ने कल बदहाली का एक काला दिवस देखा। 2000 करोड़ का घोटाला है। ये पूरे के पूरे पैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी डकार गए, अपनी जेबों में अपने घर में भर लिए। नमस्कार साथियों, आज हम हमारे पार्षद साथी वरिष्ठ पार्षद अंसाब अंसारी जी, अनवर दस्तक जी, रफीक खान साहब, कुणाल सोलंकी जी, राजू मजोरा जी, अमित पटेल साहब, अनवर कादरी जी, आपसे रूबरू हैं कि कल का जो दिन और रात इंदौर शहर ने देखी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के महापौर, इंदौर नगर निगम के कमिश्नर और इंदौर नगर निगम के तमाम अधिकारी की लापरवाही के कारण जो इंदौर शहर स्वच्छता से लेकर सभी चीज़ों में नंबर 1 आता रहा है, उस शहर को बदनाम और कलंकित किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कृत्य में। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक लोगों के हिसाब से ही चलती है। जब जब गर्मी का मौसम आता है, गर्मी के मौसम आने से पहले टैंकर्स कहां से आएंगे, कौन कौन वेंडर टैंकर देंगे, कहां से टैंकर्स भरे जाएंगे और कितनी पानी की दिक्कत आने वाली है, इन सब चीजों का आकलन नगर निगम के पास हुआ करता था। लेकिन इस गर्मी में बूंद बूंद पानी को लोग तरसे, टैंकर इधर से उधर घूमते रहे, लाखों करोड़ों रुपए की बर्बादी इस बात की हो गई कि हमारे पास टैंकर्स में भरने के लिए पानी नहीं था। यह हो गई पहली अव्यवस्था। इंदौर शहर पूरे का पूरा गड्ढे में तब्दील है। चारों तरफ अव्यवस्थित निर्माण है, चारों तरफ अधूरी सड़कें और अधूरे कार्य पड़े हुए हैं। उससे इंदौर शहर की पब्लिक अभी उभर ही नहीं पाई थी कि इंदौर शहर ने काला दिन देखा जब कोई लगातार 5-7 इंची बरसात नहीं हुई। सुबह से लेकर रात, इस रात तक में 5-7 इंची बरसात होती है और पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। पूरा शहर घंटों तक जाम महसूस करता है। पूरा शहर 2-2, 4-4 घंटे लोग जाम में फंसे रहे। उसमें एम्बुलेंस भी थी, तमाम लोग थे। विजयनगर थाने के अंदर पहली बार पानी भरा गया। ऐसा नज़ारा इंदौर शहर ने पहली बार देखा। और ऐसा नज़ारा जब देखा जब इंदौर शहर के लोगों ने एक पढ़े लिखे आदमी को महापौर के रूप में चुना था। लेकिन जब से हम लोग देख रहे हैं, इंदौर शहर की जनता देख रही है, आप लोग देख रहे हैं कि इंदौर शहर की बात करें तो 2 साल बदहाल इंदौर, खस्ता हाल इंदौर, समस्याग्रस्त इंदौर, कभी इतना पानी नहीं भरा। पहले
बरसात से पहले नालों की सफाई होती थी, नदी की सफाई होती थी, ड्रेनेज लाइनों की व्यवस्थित सफाई होती थी, नदी और नालों के अंदर से पोकलैंड से जेसीबी से गाद निकाली जाती थी, स्टमाटर लाइन की सफाई होती थी और बरसात से पहले पेचवर्क का काम बड़े लेवल पे होता था डामर के द्वारा। वो सब चूंकि अब परिपक्व लोगों ने नगर निगम की व्यवस्था संभाल रखी है, आदरणीय कमिश्नर महोदय भी और आदरणीय महापौर महोदय भी दोनों मीटिंग्स करने में ज्यादा व्यस्त हैं। जो काम नगर निगम के नहीं है वो करने में ज्यादा व्यस्त हैं। इसके कारण कल इंदौर शहर की लाखों जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी इंदौर की जनता के साथ है और इंदौर शहर की जनता से भी आग्रह करती है कि आप अपना निर्णय पार्टी स्तर से ऊपर हटके सोच समझ के लें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर को बद से बदहाल स्थिति में ला दिया, चाहे वो इंदौर के विकास कार्यों को लेकर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार में नंबर 1 लाने को मामले को लेकर हो, चाहे ठेकेदार को पेमेंट ना मिलने को लेकर हो, चाहे गंदे पानी मिलने को लेकर हो। सारी चीजों में देखो तो इंदौर शहर को बद से बदतर स्थिति में, खस्ता हाल स्थिति में महापौर जी ने और आदरणीय आयुक्त महोदय ने ला दिया। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में, जहां पर आदरणीय मंत्री जी और पुष्पमित्र भार्गव जी ने 1000 से ज्यादा ट्रैफिक मित्र बुलाए, वो भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन जब शहर की जनता पे संकट आया तो मंत्री जी अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं में लगे थे, महापौर जी बंद कमरे में थे। तमाम लोगों ने महापौर जी को फोन लगाया तो मोबाइल डाइवर्टेड था। कहाँ गए आपके 1000 मित्र? 1000 मित्र में से एक मित्र भी नहीं दिखा। महापौर जी जब से आए हैं नए नवाचार इंदौर शहर में हो रहे हैं। वो नवाचार हो रहे हैं फर्जी फाइल के घोटाले को लेकर, सड़क घोटाले को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर, गंदे पानी को लेकर, गड्ढों को लेकर, ठेकेदार को पेमेंट्स नहीं हो रहे उनको लेकर। कांग्रेस पार्टी आप लोगों के माध्यम से इंदौर शहर की जनता के साथ है। हम उनकी जितनी तकलीफ हो रही है उसको ताकतवर तरीके से उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्ट चेहरा है, जो निकम्मा चेहरा है, उसको 100% एक आदमी ने देखा है और निश्चित रूप से आने वाले कल में परिवर्तन होना तय है।